आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि यार आज तो बहुत घबराहट हो रही है, या फिर कभी कोई ऐसा इमोशन एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे कोई चीज़ नहीं होनी लेकिन आपको ही लग रहा है कि यार ये होगा, कुछ बुरा होगा या कुछ होगा जो हमारे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यस, ये दो इमोशंस ऐसे हैं जहाँ पे हम ये कहते हैं कि एक इंसान जो है एंजाइटी से डील कर रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, योर कोच फॉर लाइफ। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंजाइटी। लोगों को एंजाइटी क्यों होती है, या फिर एंजाइटी है क्या? अगर हम सही में समझें तो एंजाइटी होती क्या है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग डिप्रेशन और एंजाइटी को मिक्स कर देते हैं। उन्हें लगता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी वन एंड द सेम थिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि यस, वन एंड द सेम थिंग है, लेकिन अगर हम इसको क्लिनिकली समझे, अगर हम इसको एक्सप्रेशन वाइज समझे, या फिर इसको हम टर्म वाइज समझे, तो डिप्रेशन एंड एंजाइटी दो अलग अलग स्टेट हैं। डिप्रेशन में इंसान अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाता है, और एंजाइटी में इंसान एक उस चीज़ से घबराता है या उस इमोशन से या उस फियर से घबराता है जो एक्चुअली में होना नहीं होता। अगर हम इसको हिंदी में समझे तो एंजाइटी एक वो इमोशन है जहाँ पे इंसान उस चीज़ में खोया रहता है कि अगर हो गया तो, अगर मैं घर से बाहर निकला और मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, अगर मैंने बिजली का स्विच ऑन किया और मुझे करंट लग गया तो जो चीज़ हुई नहीं होती, और उसको हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, इतना ज़्यादा उसको नेगेटिव ले लेते हैं, इतना ज़्यादा उसके फ्लो में, नेगेटिव फ्लो में चले जाते हैं, उसको हम एंजाइटी डाउन करते हैं। बेसिकली एंजाइटी इंसान को होती तब है जब उसका, अगर हम चाइल्डहुड कंडीशनिंग उठा के देखें या सोशल कंडीशनिंग उठा के देखें, जहाँ पे उसके साथ बैक टू बैक बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए होंगे, या फिर उसके नियर बाय लोगों के साथ इंसिडेंट ऐसे हुए होंगे कि जहाँ पे उन्होंने कुछ सोचा हुआ और वो हो गया। सो फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो एंजाइटी के साथ डील कर रहा है, और वो उस एंजाइटी के साथ डील कर रहा है कि अगर मैं घर से स्टेप आउट करूँगा या करूँगी तो कुछ हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उस इंसान ने कोई अपने नियर बाय के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट देखा हो कि जब वो घर से बाहर निकले हों और उनका एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मे बी या तो वो बेड रिडन हो गई हो, या फिर उनका मतलब लाइफ सेविंग ना रहा हो उनके लिए। तो उस केस में उस वो दूसरा इंसान क्या हुआ, उस इंसान ने एक वो फियर फैक्टर उठा लिया वहाँ से कि अगर हम घर से बाहर स्टेप करेंगे तो हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी, या फिर उसे वो घबराहट रहेगी, अननोइंग घबराहट रहेगी, एक पैल्पिटेशन रहेगी हर चीज़ में कि वो कुछ भी, अगर कुछ कहते हैं ना रिस्क वाला जो काम होगा, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, कि जहाँ पे कुछ भी उसे नया करना होगा तो उसको पैल्पिटेशन शुरू हो जाएगी, एक घबराहट, अजीब तरीके की घबराहट शुरू हो जाएगी। वो टर्म उस इंसान को भी नहीं पता होगी, पर वो ये बोलेगा यार अजीब सी घबराहट हो रही है, या ना कुछ अजीब सा लग रहा है। उसको स्वेटिंग, अगर हम क्लिनिकली अगर समझे तो उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो उस केसेस में, एक्सट्रीम केसेस में, हम ये कहते हैं कि ये इंसान जो है एंजाइटी से डील कर। एंजाइटी भी अगेन अगर हम समझे तो एंजाइटी भी बहुत तरीके की होती है। आप इसको थियरिकली अगर चाहिए तो सोशल एंजाइटी होती है, जहाँ लोगों को सोसाइटी में लोगों से बात करने में, बहुत से लोग हैं जो अपने आप को रोकते हैं कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता। या फिर एंजाइटी में भी हम बाइपोलर कह सकते हैं कि एकदम तो वो कहेंगे कि नहीं यार ये रिस्क लेते हैं, बिजनेस, अगर हम बिजनेस के रूप से समझे, नहीं यार रह के देखते हैं, और लेकिन जैसे ही वो रिस्क लेने का टाइम आएगा, नहीं यार वो उसके इतने नेगेटिव पॉइंट गिनवा देंगे कि वहाँ पर उन्हें लगेगा कि नहीं यार रहने देते हैं, बहुत रिस्क है। और उस रिस्क के वो इतने नेगेटिव पॉइंट्स वो इंसान के मार देगा कि आप खुद कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं यार रहने देते हैं, नहीं रहने देते हैं। एक आपका आ जाता है OCD, जिसको हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यहाँ पे एक इंसान जो है ओवर थिंकिंग का प्रोसेस रखता है। फॉर एन एग्जाम्पल, उसको कहीं जाना है मीटिंग के लिए, तो यार मीटिंग के दिन गया तो ये हो जाएगा, नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। तो उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स में भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे गिनने के लिए, और नेगेटिव पॉइंट्स में भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे गिनने के लिए। तो जहाँ पर जब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इसको हम more रिलेट करते हैं ओवर थिंकिंग के साथ। तो जिस हिसाब का एक डीप लेवल तक जाकर वो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, और उस ओवर थिंकिंग में वो उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों कैलकुलेट करके खुद ही डिसीजन ले लेते हैं। और वो डिसीजन ऐसे भी नहीं लेते कि उन्हें एक्शन लेना है, नहीं, वो ना एक्शन लेने पर डिसीजन लेते कि नहीं यार रहने देते। अगेन अगर आप समझे तो एक आती है आपकी पैनिक एग्जाइटी, और एक आपकी आ जाती है जब आपका कोई आपका बचपन में आपने किसी ट्रॉमेटिक कंडीशन के साथ डील किया, और उस ट्रॉमेटिक कंडीशन का पेन आप आज तक लेके घूम रहे हैं।
तो वो भी एक आपकी एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आप एक सही तरीके से किसी भी इमोशन को डील नहीं कर पाते हो और आप अगेन ओपन अप नहीं हो पाते हो। इन सारी एंग्जाइटीज़ को अगर हम टाइप्स एंग्जाइटी ना छोड़कर समझकर हम सिर्फ ये समझे कि एंग्जाइटी के साथ डील कैसे करना है, तो एंग्जाइटी के साथ अगेन डील करने का वही द सिंपल सॉल्यूशन इज हमें किसी भी कंडीशन में ये देखना है कि हम ओवर थिंकिंग ना करें। अगर हम किसी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के साथ डील कर रहे हैं तो हम किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें। अगर हमारे को लगता है कि हम किसी पेनफुल थॉट के साथ डील कर रहे हैं या मेरे को सामने अपने आप को एक्सप्रेस करने में कुछ इशू आ रहा है, अगेन हम किसी एक्सपर्ट के साथ एडवाइस ले सकते हैं। प्लस अगर हमें लगता है कि नहीं यार एक्सपर्ट के साथ पास नहीं जाना है, विच आई नेवर सजेस्ट कि आप एक्सपर्ट के पास ना जाए, क्योंकि आप जब किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो आपका सबसे पहले ब्रेन ये खुलता है कि वो सामने वाला मेरे को जज नहीं करे। कि मान लीजिए आप फैमिली मेम्बर के पास जा रहे हैं, मान लीजिए आप फ्रेंड सर्कल के पास जा रहे हैं, हर केस में कहीं ना कहीं आपका ब्रेन एक थॉट प्रोसेस ले चलेगा कि यस ये मेरे को जज तो नहीं करेगा, ये मुझे ये तो नहीं बोलेगा कि पता नहीं क्या ही कह रहे हैं। लेकिन जब आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वहाँ आपको ज़ीरो जजमेंट मिलती है, सामने वाला आपको न्यूट्रल होकर सुनता है। तो एंग्जाइटी से डील करने के लिए आपको अपने ओवर थिंकिंग पैटर्न के साथ डील करना है। आपको अपने उस पेन से निकलना है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहा है, क्योंकि दोनों ही केसेस में जब आप इन चीज़ों के साथ डील करते हैं तो आप एंग्जाइटी से डील करना सीख जाते हैं। आपको पता चलता है कि दैट वाज देन एंड दिस इज नाउ। क्योंकि एंग्जाइटी को अगर हम बेस डील से समझे तो हम कोई पास्ट सिचुएशन में हुए होते हैं और हम डील प्रेजेंट में कर रहे होते हैं। तो जब हमारा ब्रेन इस डिफरेंस को समझ जाता है कि दैट वाज देन एंड दिस इज नाउ, तो वहाँ पे एंग्जाइटी से हम डील करना सीख जाते हैं। आप किसी भी इस डिप्रेशन या एग्जाइटी या किसी भी हमारे इमोशनल ट्रॉमा से अगर आप डील कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। प्लस अगर इससे रिलेटेड टाइम टू टाइम मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। आपकी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती हैं, आपके इमोशन से रिलेटेड आपकी बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें कि आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपकी लाइफ के सिचुएशन से रिलेटेड। थैंक यू।